y इज सेट ऑफ n स्क्वायर वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। हमें सिद्ध करना है कि ये फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है और इसका व्युत्क्रम भी हमने निकालना है। तो इसको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमको क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये फलन एक एकाकी आचातक फलन है। तो सबसे पहले हम इस फलन को एकाकी आचातक सिद्ध करते हैं। माना इस फलन f के प्रांत n के दो अवयव x1 और x2 हैं तथा fx1 इज इक्वल टू fx2 है। सहप्रांत y में इन अवयवों x1 और x2 के प्रतिबिंब समान है। अब हम fx1 का मान निकालेंगे। fx1 का मान कैसे निकालेंगे? x के स्थान पे यहाँ पे x1 रख देंगे तो fx1 निकल जाएगा 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू fx2 भी सेम वे से निकलेगा। यहाँ पर x के स्थान पे x2 रख देंगे तो fx2 इक्वल हो जाएगा 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कट जाएंगे तो 4x1 इज इक्वल टू 4x2 हो जाएगा या x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जिन अवयवों x1 और x2 के सह प्रांत में समान प्रतिबिंब है वे अवयव प्रांत में भी समान है, अर्थात समान प्रतिबिंब समान अवयवों के सह प्रांत में समान प्रतिबिंब है। तो ये फलन एकाकी फलन हो जाएगा। हम लिख देंगे f एकाकी है। अब आते हैं आच्छादकता। आच्छादकता सिद्ध करने के लिए हम इसके सहप्रांत y का कोई भी स्वेच्छ अवयव y लेते हैं। माना y स्मॉल y सहप्रांत y का कोई स्वेच्छ अवयव है और इस प्रकार है सच दैट y इज इक्वल टू fx। इट मीन्स y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 या 4x माइनस 3 या हम लिख सकते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x या x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब हम निकालते हैं fx का मान। x का मान y के पदों में पहले हमने ले लिया और अब इस y के पदों में जो मान हमने x का लिया उसको यहां प्रतिस्थापित करते हैं। तो पहले हो जाएगा f ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू यहां लिख देते हैं 4 इंटू एक्स के स्थान पे fx इक्वल टू 4x प्लस 3 है। x का मान ये रख देते हैं 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 प्लस 3। 3 से 3 भी कट जाएगा तो ये y हो जाएगा। अर्थात हम कह रहे हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y इन कोडोमेन y कैपिटल Y सह डोमेन सह प्रांत कैपिटल Y के प्रत्येक अवयव Y के लिए देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन n। प्रांत n में एक अवयव x का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx इक्वल टू y, कि वो y प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब है। अर्थात हम कह रहे हैं कि सह प्रांत के सारे अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य है। अतः हम कह रहे हैं कि जो परिसर समुच्चय है Fn वो किसके बराबर है? y के बराबर है। अतः ये फलन क्या हो जाएगा? एक आच्छादक फलन हो जाएगा। और अब अगर हमने f इनवर्स निकालना है तो f इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये मान जो x का मान निकाला है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो फलन एकाकी आच्छादक है, अतः फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा और फलन का व्युत्क्रम f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 द्वारा परिभाषित किया जाएगा। जबकि ये f इनवर्स किससे होगा? ये f इनवर्स एक फलन होगा y से n में, y से n में। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं कि f n से y में एक फलन है और परिभाषित है fx इक्वल टू 4x प्लस 3। हम मान लेते हैं कि माना y
सहप्रांत y का कोई अवयव है, स्विच अवयव है, और परिभाषित है y इक्वल टू एफ एक्स मतलब 4x प्लस 3 के द्वारा। यहाँ से हम x का मान y के पदों में लेंगे जैसे हमने लिया था, तो ये रहेगा x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। और हम एक दूसरा फलन g परिभाषित करते हैं। g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू n सच दैट gy इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। एक फलन हमारा ये दिया गया है, f इज ए फलन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू y सच दैट fx इक्वल टू 4x प्लस 3। और हमने एक फलन एज्यूम किया है, मान लिया है gy से n में एक फलन है सच दैट gy इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, जो x की वैल्यू y के पदों में निकली है। अब हम क्या निकालेंगे, GOF इक्वल टू I इन n एंड FOG इज इक्वल टू I इन y। तो हम निकालेंगे GOF ऑफ x, जहां की x एक प्राकृतिक संख्या होगी, x n का अवयव होगा, इज इक्वल टू कंपोजिशन की डेफिनेशन इस पे लगाएंगे तो g ऑफ fx हो जाएगा, fx इक्वल टू है 4x प्लस 3, तो g ऑफ 4x प्लस 3 हो जाएगा ये, और g की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, यहाँ पर y के स्थान पे 4x प्लस 3 लिख देंगे, माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x अपॉन 4, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x। हम देख रहे हैं कि अवयव x की GOF के द्वारा जो प्रतिबिंब हो रहा है वो x ही हो रहा है, तो हम कहेंगे कि GOF एक तत्समक फलन है, किसमें, f के सहप्रांत, f के प्रांत n में तत्समक फलन है। फिर हम निकालेंगे FOG ऑफ y। ये y f के सहप्रांत का एक अवयव होगा या g के प्रांत का अवयव होगा, g के प्रांत का अवयव है। इक्वल टू हम इसको लिख देंगे, संयोजन की परिभाषा लगा दी हमने इस पे, f ऑफ gy इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ gy इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। और अब इस पे fx की डेफिनेशन लगाई 4x, x के स्थान पे y माइनस 3 अपॉन 4 हम लिख देंगे, तो जाएगा 4 इंटू y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा, तो जाएगा y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y। हम देख रहे हैं यहाँ भी कि y के अवयव y के FOG के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो y हो रहा है, अतः ये FOG उस समुच्चय में तत्समक फलन होगा जिसका अवयव y है, अर्थात FOG y में, g के प्रांत y में तत्समक फलन होगा। अब हम व्युत्क्रम की फलन की परिभाषा लगा देते हैं कि g फलन f के लिए इस प्रकार से अस्तित्व है कि GOF n में तत्समक तथा FOG y में तत्समक है, अतः ये जो फलन g हमने माना है वह इस दिए गए फलन f का एक प्रतिलोम फलन होगा, व्युत्क्रम फलन होगा, और इसे हम परिभाषित करेंगे g इक्वल टू f इनवर्स, और g इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू n such that gy is equal to y minus 3 upon 4। तो दोनों विधियों से हम इसको कर सकते हैं, एक है कि अचातक फलन हमने निकाला, और उसके बाद जो हमने यहाँ अचातकता के लिए x का मान y के पदों में निकाला वही व्युत्क्रम फलन भी हो जाएगा, और यहाँ भी हम पैलिक फलन मान लेंगे x का मान y के पदों में निकाल करके, फिर एक फलन यहाँ इनको स्विच करके फलन मान लेंगे और परिभाषित इस प्रकार से करेंगे GOF इक्वल टू IX और FOG इक्वल टू IY सिद्ध करके इसको व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना n से s में एक फलन है, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और s एक ऐसा समुच्चय है जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उप समुच्चय है, तथा इस फलन f का परिसर है, मतलब fx के
मानों का समुच्चय है। हमने सिद्ध करना है कि ये f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और इसका व्युत्क्रम भी हमने ज्ञात करना है। तो इसको भी पहले हम एकाकी आच्छादक विधि से ज्ञात करेंगे। ये 1 1 ऑन टॉप इसको शो करेंगे, इसको एकाकी लिखेंगे। ये माना x1 तथा x2 f के प्रांत n के दो अवयव हैं तथा fx1 इक्वल टू fx2 है। परिभाषा लगाएंगे तो ये जाएगा 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15 से 15 कट जाएगा, सबको इधर लाओ तो ये जाएगा 4 इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। जिसको फैक्टराइज करके कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा x1 माइनस x2 इंटू 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा, लेकिन ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता है क्योंकि x1 x2 वास्तविक संख्या हैं तो निश्चित रूप से धनात्मक होंगी और धनात्मक संख्याओं का योगफल 0 नहीं हो सकता है, तो ये किसी भी हाल में 0 नहीं होगा। इसका मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, अर्थात x1 इक्वल टू x2। तो यह हमने देखा कि यदि x1 x2 के प्रतिबिंब समान हैं तो प्रांत में वे अवयव भी समान है, अतः हम कहेंगे कि फलन f एक एकाकी फलन है। अब इसकी आच्छादकता हम सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं y s का कोई अवयव है और इस प्रकार है कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। इसको हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 6 और इसको हम लिख देंगे तो ये जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। यहाँ से हम x का मान y के पदों में निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 6 का स्क्वायर रूट माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे तो इतना आ जाएगा। 6 को इधर ले आए, y माइनस 6 हो गया, स्क्वायर रूट लिया, रूट y माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 हो गया, फिर 3 को भी ले आए तो 2x इक्वल टू रूट y माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दे तो इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, fx निकालेंगे। fx इज इक्वल टू यहाँ से यहीं से लिख लेंगे, बल्कि ये हो जाएगा f ऑफ x का मान ये हो गया रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। इसको मैंने x के स्थान पे यहाँ रखा तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। x के स्थान पे मैंने रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 रख दिया है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो ये जाएगा रूट y माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। 3 से 3 भी कट जाएगा, रूट और स्क्वायर भी कट जाएंगे तो ये जाएगा y माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो fx इक्वल टू y हम कहते हैं कि इस सहप्रांत s में प्रत्येक y का अस्तित्व इस प्रकार है जिसके लिए प्रांत में x है और fx इक्वल टू y है, अर्थात सहप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य है। तो हम कहते हैं कि ये f क्या हो गया, एक आच्छादक फलन हो गया, f आच्छादक है। अब क्योंकि फलन f और f एकाकी और आच्छादक दोनों ही है तो हम कहेंगे f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, f व्युत्क्रमणीय है और f इनवर्स निकालेंगे। f इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू n, इन दोनों को स्विच कर देंगे और डिफाइन करेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट y माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 2। इस प्रकार ये परिभाषित होगा। एक विधि ये है, दूसरी विधि से भी निकाल देते हैं कि हमको फलन दिया गया है f n से s में एक फलन है और परिभाषित है fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो हम लिख देंगे माना y इस सहप्रांत s का कोई अवयव है और परिभाषित है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, या हमने इसको लिख दिया था 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस
9 प्लस 6 मतलब 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट y माइनस 6 प्लस 3/2। मान लेते हैं एक फलन g इस प्रकार से है s से y में और परिभाषित है जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 6 प्लस 3/2। तो हम निकालेंगे GOF ऑफ x, GOF ऑफ x निकालेंगे। परिभाषा कंपोजिशन की लगाई तो ये जाएगा g ऑफ fx इज इक्वल टू ये हो जाएगा g ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 और अब y के स्थान पर 2x प्लस इसको पूरे को रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 प्लस 3 होल अपॉन 2। 2x प्लस यहाँ पर ये माइनस 2x प्लस 3 ये यहाँ पे प्लस 3 हो गया, y माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, माइनस ये 3 यहाँ, ये 3 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू अच्छा तो ये हो जाएगा 6 से 6 कट जाएंगे, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 से 3 भी कट जाएंगे 2x/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा x। तो इस अवयव x का GOF के द्वारा प्रतिबिंब x आया है, अर्थात ये एक तत्समक फलन हो गया। तो GOF f के प्रांत n में तत्समक फलन होगा। इसी प्रकार FOG ऑफ y निकालते हैं तो ये हो जाएगा FOG ऑफ y इक्वल टू f ऑफ GY इज इक्वल टू y का मान रखा, GY का मान रखा तो ये जाएगा f ऑफ रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। और अब यहाँ मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3/2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। हमने x के स्थान पे ये मान रख दिया है। ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, रूट y माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। ये यहाँ से 3 से 3 भी कर जाएंगे तो रूट y माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 6 हो जाएगा और ये प्लस 6 और 6 भी कर जाएंगे तो y आ जाएगा। तो अवयव y का FOG के द्वारा प्रतिबिंब भी क्या आया, y आया है। अतः ये भी क्या हो जाएगा, एक तत्समक फलन होगा। FOG G के प्रांत y में, y या s में तत्समक होगा। और अब हम व्युत्क्रम फलन की परिभाषा से लिखेंगे G इक्वल टू F इनवर्स is a function from S to N such that gy is equal to root y minus 6 minus 3/2। ये आपका फलन हो जाएगा। तो दोनों विधियों से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर भी माइनस 3 आएगा, ये वाला माइनस 3। तो इस तरह से हम व्युत्क्रमणीय फलनों को सिद्ध करते हैं। थैंक यू।